सो बच्चों, हो गया है नीट का एग्ज़ाम और अब हम देखेंगे नीट के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग डिस्कस करेंगे, इस बार होगा बायोलॉजी एक साथ डिस्कस। क्यों बच्चों, ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस है थोड़े मिक्सअप आए हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ईजी है। द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन अ ह्यूमन इज, हमें यहाँ पे बताना है कि कितने वर्टिब्रे होते हैं ह्यूमंस में। तो बच्चों ये आंसर तो सबको ऑलरेडी पता है, तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2 विच इज द 26। चलो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन। बच्चों पहला ऑप्शन पढ़ते ही पता लग रहा है कि ये इनकरेक्ट आंसर है ना? तो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, ना कि इंसुलिन, राइट? ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्लूकागॉन क्या करता है बच्चों? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है इनटू द ग्लूकोज। नाउ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन, बच्चों ये भी करेक्ट है। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट ग्लूकागॉन, ये भी करेक्ट है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जल्दी जल्दी से वीडियो देखो और उसमें अपने सही और गलत आंसर को टिक करते रहो। आई होप ये आंसर तो सही ही किया होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। स्टेटमेंट 1 इज द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर्स टू क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स रेप्टिलिया में बिलोंग करते हैं उनका 3 चेम्बर्ड हार्ट हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मेजॉरिटी में तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बट अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूं, क्रोकोडाइल, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। हम जनरलाइज स्टेटमेंट इसमें नहीं दे सकते। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 2। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, which of the following statements related to pituitary gland are correct? Now we have to tell the correct statement regarding the pituitary gland. So बच्चों हमें पता है anatomically pituitary gland divided है एडिनोहाइपोफाइसिस में एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में। एडिनोहाइपोफाइसिस दैट मीन्स द एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट? It secretes follicle stimulating hormone, that is absolutely correct. It secretes melanocyte stimulating hormone, ये भी correct है। Next is it does not secrete prolactin। बच्चों ये गलत हो गया। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं, MSH भी होगा, FSH भी होगा, प्रोलैक्टिन भी होगा, राइट? सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज A, B एंड C, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 1। आई होप यू ऑल आर मार्किंग द आंसर्स, राइट? चलो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलो पहले दिया हुआ है स्टार्च। बच्चों जो स्टार्च है दैट इज द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 2। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, तो बी हो जाएगा 1। कॉन्केवैलिन ए विच इज द लेक्टिन 4th। GLUT4 बच्चों ये क्या है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए। सो 2, 1, 4, 3, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1, राइट? तो अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस करें क्या सबका आंसर सही है?
आई होप कि सही होगा क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन वाटर फ्रॉग रिस्पायर यूजिंग। बच्चों पानी में जो फ्रॉग है वो जो रिस्पायर करता है इट इज विद द हेल्प ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है हमें सबसे पहले क्रिस्टे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्रिस्टे, राइट। अगर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बनाया उसमें है ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर बना दी मैंने इनर मेम्ब्रेन विद द फोल्डिंग्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिस्टे, विच इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसका पार्ट है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। तो क्रिस्टे इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, A matches with 2, right? Now सिस्टर्ने की बात करें so they are disc shaped sacs in the Golgi apparatus. So B मैच हो जाएगा यहाँ पे 4th के साथ। अब बच्चों थाइलाकोइड, थाइलाकोइड कितना इजी है ना? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो बना भी लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई बच्चों आउटर, ये हो गई इनर, राइट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। इस सिंगल कॉइन को हम कहेंगे थाइलाकोइड और इसकी स्टैकिंग को कहेंगे ग्रेनम, राइट। तो फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया 1। नाउ फॉस्फोलिपिड, बच्चों फॉस्फोलिपिड किसका कंपोनेंट है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो 2, 4, 1, 3 अगेन द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 1। फटाफट से टिक कर लो, टाइम नहीं लगाना है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो बेसिक पेपर में बेसिक क्वेश्चंस भी काफी आए हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी काफी आए हैं, राइट। सो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स की अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की शेप पे क्वेश्चन है, राइट। चलो स्फेरिकल मतलब कि कोकाई, यहाँ पे हो जाएगा 2। चलो अगर हम बात करें रॉड की, रॉड इज द बैसिलस और बैसिलाई विच इज द 4। कॉमा इज द विब्रियो शेप्ड एंड स्पाइरलम एज द नेम सजेस्ट विच इज द स्पाइरल शेप्ड। तो ये हो जाएगा 3rd। 2, 4, 1, 3। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, राइट। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दी हुई है, हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी। चलो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फटाफट से अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स in descending order of their contribution to percentage weight of the human body। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबकी अलग अलग परसेंटेज। सबसे पहले है ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन की अगर बात करें सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 65%। नेक्स्ट कम्स दी कार्बन। कार्बन को देखें अगर हम तो ये भी अप्रोक्सीमेटली है 18.5%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन is approximately 9.5%. Now, next comes the nitrogen. Nitrogen सबसे कम है which is approximately 3.2%. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, मतलब we have to arrange maximum to minimum. Let's arrange. यहाँ पे हो जाएगा A, B, C, D. सो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, राइट। चल मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ये, राइट। एरिथमेटिक ग्रोथ के ऊपर है। लेट्स सी, लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें इनिशियल लेंथ दी है which is the 20 centimeter. The arithmetic growth rate दे दिया बच्चों which is the R, 30 centimeter per day. What is the length of the stem at the end of 7th day? हमें 7 दिन के एंड में ये बताना है कि लेंथ कितनी होगी। तो टाइम ले लेते हैं 7 days. You all know the formula LT is equals to L naught plus RT. यहाँ पे 20 है, R है 37, 7 3s are 21 plus 20. So ये जो हमारा आंसर है that is going to be 230 सेंटीमीटर। सो बच्चों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने बच्चों ने इसका आंसर सही मार्क किया है, राइट। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। टिल देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। बच्चों फिर से आ गया हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलो फटाफट देखेंगे। स्टेटमेंट 1 इज जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स है वो स्पोरेंजिया में ही होते हैं। बच्चों ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 2 इज जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये भी तो करेक्ट है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, बेटा एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड कवर्ड होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो फिर से कितना इजी क्वेश्चन आ गया। मतलब इस बार सेल चैप्टर से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन, राइट। मायने रखते हैं 6 क्वेश्चन किसी चैप्टर से। तो जो भी बच्चे अभी 11th में हैं सेल चैप्टर बच्चों पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। बिल्कुल सही बात है। SER is required for the synthesis of lipids. अगर हम बात करें RER की तो RER is required for the synthesis of proteins. Actively involved in protein synthesis, बच्चों इनकरेक्ट हो गया। Is a site for synthesis of carbohydrate, इनकरेक्ट हो गया। Has ribosomes attached to the surface, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, राइट, कि जो RER होता है उसे हम बोलते हैं रफ
हम क्यों बोलते हैं उसे रफ? क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, तो उसका सरफेस जो है वो रफ अपीयर होता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं ये सबसे जानना चाह रही हूँ पेपर कैसा लगा, एक बार ये ज़रूर बताना। एंड आई रियली होप कि बायोलॉजी में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके वो सही हुए हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताना। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स? इनमें से कौन सा कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बच्चों, एब्सेंस ऑफ गिल्स। कॉर्डेट्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। बट बच्चों ये जरूर बताना कि क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि टाइम तो नहीं लग रहा सॉल्व करने में, है ना? क्वेश्चन को देखा, आंसर टिक किया और क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस from 206 molecules of glucose? तो बच्चों ग्लूकोज जो है that is 6 कार्बन, राइट? उससे बनते हैं 2 molecules of pyruvate। ये जो 2 molecules है पायरुवेट के, ये होते हैं 3 कार्बन ईच। चलो अब देखते हैं, हमें दिए हैं 206 molecules of ग्लूकोज, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये हो गया बच्चों 412। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेज। अगेन मतलब जिसने सेल साइकिल पूरी नहीं भी पढ़ी और सिर्फ स्टार्टिंग के पेजेस देख लिए तो आराम से +4 आ गए। हमें बहुत अच्छे से पता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड फाइनली द माइटोसिस और द M फेज। राइट, सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं G1, S, G2 एंड M फेज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बच्चों अपने आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कैसा लग रहा है, पेपर कैसा आया। Your feedback is really needed to us, right? चलो आगे बढ़ते हैं। So, which of the following represent the correct sequence of arrangement of bones in the lower limb of humans? अगर हम humans के lower limb की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्यूमर, पैटला, टिबिया एंड टार्सल। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलो मूविंग अहेड। नाउ अगेन द सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? चलो, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने दी थी सेल थ्योरी बच्चों? 11 से नाम पढ़ते आ रहे हो, है ना? सेल चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा है, पहले पेज से ही पढ़ते आ रहे हो। चलो, शील्डिन एंड श्वान, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। लेट्स सी। Chromosomes are fully condensed at the end of prophase 1. This is going to be incorrect. बच्चों जो क्रोमोसोम हैं वो completely condensed होते हैं at the stage known as metaphase, not the prophase. Right? Next, meiosis 1 resemble mitosis. अरे नहीं भाई, है ना? कहोगे ये क्या पूछ लिया, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, राइट? तो meiosis 2 resembles mitosis, not the meiosis 1. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1, राइट?
चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे हमारा कौन सा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोरेस्पिरेशन आर करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन, तो हमें पता है कि अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ना करके ऑक्सीजन फिक्स करेगा तो क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन, राइट। तो डू नॉट अकर इन C3 प्लांट्स, बिल्कुल होता है C3 प्लांट्स में तो, राइट। C3 प्लांट्स में तो ये कंडीशन होती है विच इज द फोटो रेस्पिरेशन। CO2 is consumed and O2 is generated, बच्चों ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। CO2 is consumed, बच्चों फोटो रेस्पिरेशन में CO2 is released and oxygen is consumed, तो ये भी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। जो RUBP है 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा, बना देगा PGA प्लस PG विच इज द फॉस्फोग्लाइकोलेट, राइट। सो ये करेक्ट है। नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, बच्चों ये भी करेक्ट है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों है वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि ATP भी जनरेट नहीं हो रही है और NADPH भी फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। सो लेट्स सी, C and D आर करेक्ट, करेक्ट ही बताना था हमें, तो C and D आर करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1, राइट। बढ़िया लग रहा है सेशन, सब लोग लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना और अपने मार्क्स जरूर बताना बायोलॉजी में कितने स्कोर कर रहे हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, इट इज द चैप्टर सेल। मैं कह रही हूँ ना, सेल से 6 क्वेश्चन आए हैं तो इट मीन्स अ लॉट, राइट। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताने हैं प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। राइबोसोम्स आर मेड ऑफ 50s एंड 30s सब यूनिट्स, बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट है। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो लार्जर सब यूनिट इज 50s एंड स्मॉलर इज द 30s, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दे कैन हैव प्लाज्मिड्स, बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, उसमें क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। नाउ दे कंटेन मीजोसोम्स, ये भी करेक्ट है। दे हैव पेरोक्सिसोम्स, बच्चों इनकरेक्ट। पेरोक्सिसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो यहाँ पे ABC करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, राइट। इजी क्वेश्चन है ना, फटाफट डिस्कशन हो रहा है, बढ़िया डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चंस का। बच्चों अपने आंसर्स मार्क करते जाओ और अपना स्कोर भी चेक करते जाओ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स जनरेटेड बाय साइनो-आर्टरियल नोड इन हेल्दी ह्यूमन इज, बच्चों 70 to 75 पर मिनट, दैट इज ऑप्शन 1। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ER, इसमें आ जाएगा गोल्जी, इसमें आ जाएगा लाइसोसोम्स, राइट, एंड द वैक्यूल। क्या आएगा बच्चों, द वैक्यूल। चलो फटाफट से देख लेते हैं। ER क्लोरोप्लास्ट, ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, राइट। चलो फटाफट देखेंगे। फैमिली, फैमिली क्या होगी बच्चों, एनाकार्डिएसी, सो A मैचेस विद द 3rd। जीनस
मैंगीफेरा विच इज द फिफ्थ। चलो क्लास की हम बात करेंगे डाइकोटिलिडने, तो ये हो जाएगा ट्रू। फाइलम, बच्चों फाइलम क्या होगा? एंजियोस्पर्मे, और ऑर्डर क्या होगा? सेपिडेज। 3 5 ट्रू 4 1, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट। चलो फटाफट से बढ़ेंगे हम यहाँ पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स promote internode elongation prior to flowering in cabbage? बच्चों bolting, the process of bolting, that means internode elongation, ये किसका काम है? internode elongation, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। so this is for the gibberellins। gibberellins प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? बोल्टिंग में हेल्प करते हैं, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द प्लास्टिड दैट स्टोर्स ज़ैंथोफिल, ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जो ज़ैंथोफिल स्टोर करता है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, विच इज द क्रोमोप्लास्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। बच्चों एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट करेगा बच्चों, राइट। और क्लोरोप्लास्ट में तो क्या होता है? देयर इज द क्लोरोफिल। चल, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को इज शोन बिलो, तो बच्चों फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन, राइट। हमने अभी पढ़ा था कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है जब RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स ना करके ऑक्सीजन को फिक्स करता है, तब होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा एक तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। चलो देखते हैं, हमें यहाँ पे बताना है x क्या होगा। रिएक्शन हमें दी हुई है, तो बच्चों बहुत ही इजी आंसर है, ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो फटाफट से हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी। यहाँ पे हमें दिया गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले दी हुई है हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन। बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है पी में, राइट। एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है बच्चों टमाटो में, पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है बच्चों आर्जिमोन में, एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में होगी बच्चों? फ्रेंडोस में। सो 4 2 1 3, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट। बच्चों मॉर्फोलॉजी में कहते हैं ना एग्जाम्पल जरूर पढ़ने हैं, देख लो प्लेसेंटेशन इतना कॉमन टॉपिक है और यहाँ पे प्लेसेंटेशन से ही आए हैं उसके एग्जाम्पल्स, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलनेसी फैमिली, राइट। नाउ फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आया है, लेट्स सी। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों याद करो, क्या याद करें मैम? बच्चों याद करो सोलनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला, ये क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, देन बाइसेक्सुअल भी होते हैं। कैलिक्स आर 5, सेपल्स आर यूनाइटेड। बच्चों अगर मैं बात करूं कैलिक्स, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसका मतलब 5 सेपल्स हैं या कैलिक्स हैं और वो यूनाइटेड हैं। नाउ एंड्रोशियम हैव 5 स्टेमेंस एंड आर एपीपेटलस। बच्चों ये भी करेक्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोरोला में भी 5, क्योंकि यहाँ पे पेटल्स भी 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे। देन कम्स द एंड्रोशियम व्हिच इज 5
एंड देन आएगा गाइनोशियम जो कि 2 है और सुपीरियर है। तो यहाँ पे जो ओवरी है दैट इज गोइंग टू बी सुपीरियर एंड नॉट दी इंफीरियर। तो बच्चों यहाँ पे ABC करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। चलो So, next question is, which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center PS1? So, बच्चों यहाँ पे हमें PS1 के बारे में पूछा है जिसका रिएक्शन सेंटर है P700 and it absorbs by the chlorophyll, right? So, absorption peak किसका मैक्सिमम है? That is going to be chlorophyll A. Very simple answer. Option 1 is the correct answer here, right? चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, बच्चों सेल चैप्टर का क्वेश्चन, और देख रहे हो सेल से कितने इजी क्वेश्चन आया, एक भी अभी तक मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखा है। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आया है, बना लेते हैं। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में होंगी कुछ फोल्डिंग्स, राइट। ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। नाउ ये हो जाएगा बच्चों इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ है उसको बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राइट। चलो फटाफट से बढ़ेंगे आगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन्स, बिल्कुल ठीक है। फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, बताओ बच्चों क्या फिब्रिन फिब्रिनोजन से आता है? बिल्कुल सही बात है। फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन, नहीं बच्चों। ब्लड कोएगुलेट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, राइट। चलो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गी, बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। लाइकेंस, लाइकेंस इज गोइंग टू बी द आंसर, स्पॉन्जेस नहीं होगा। माइकोराइजा किसका एसोसिएशन होता है? It is the association between the fungus and the roots of higher plants, roots of higher plants. So हमारा correct answer हो जाएगा option 4, right? Now moving towards the next question. Which of the following is not a part of human central nervous system? बच्चों ब्रेन के बारे में बात हो रही है, ड्यूरा मैटर भी पार्ट है, अरैक्नॉइड भी पार्ट है, पिया मैटर भी पार्ट है, बट पेरिकार्डियम, पेडिकार्डियम इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो बच्चों अपना रिव्यू जरूर देना कि पेपर में कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं कि जिनमें टाइम भी नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। क्योंकि सोचना ही नहीं पड़ रहा है, डीप थिंकिंग तो नीडेड ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो पेपर हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ना विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज द हर्बिसाइड? कौन से प्लांट रेगुलेटर को यूज करते हैं एज अ हर्बिसाइड? इट इज द 2,4-D। अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, how many turns of Kelvin cycle are required for the formation of 3 molecules of glucose? बच्चों कितनी केल्विन साइकिल के टर्न नीडेड हैं for the synthesis of 3 molecules of glucose, right?
हमारी एक CO2 फिक्स होती है 1 केल्विन साइकिल में, राइट। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए टोटल 6 केल्विन साइकिल होंगी। हमसे बोल दिया है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सो बच्चों ये हो गया 18 केल्विन साइकिल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों बेसिक है ना, पेपर में क्या पूछा है, बेसिक पूछा है, कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन नहीं पूछा है। चलो देखते हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, स्पीशीज, फिर क्या आ जाएगा जीनस, फिर क्या आ जाएगा बच्चों फैमिली, क्या आएगा बच्चों फैमिली, फिर आ जाएगा ऑर्डर, फिर आएगा क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम, राइट। सो लेट्स सी, सबसे पहले स्पीशीज, देन आएगा जीनस, देन आएगा फैमिली, देन आ जाएगा ऑर्डर, देन क्लास, then phylum and then kingdom. So it is going to be G A E C B D F, right? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4, राइट। फटाफट से लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉग्स में नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर। ब्रेन से कितनी क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं, किसमें, फ्रॉग में। सो राइट बच्चों यहाँ पे आएगा 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। फटाफट नोट इट डाउन। आई थिंक सबने ही ये क्वेश्चन सही किए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। So our next question is, select the correct sequence of experiments that led to the gradual understanding of photosynthesis in green plants, right? So बच्चों इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें पता लगा था रोल ऑफ एयर, राइट, देन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, राइट, देन क्या होगा ग्लूकोज का प्रोडक्शन, then absorption spectra, absorption spectra. So ये है बच्चों करेक्ट सीक्वेंस, एंड द करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से मैच हो रहा है, ऑप्शन 1 से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू। स्फिनोप्सिडा बच्चों बिलोंग करती है टू द टेरिडोफाइट्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ बच्चों कितना ही इजी है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फंजाई, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। लेट्स सी, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बच्चों अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फंजाई की, तो उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट देयर इज द प्लाज्मोगेमी, देन देयर इज द कैरियोगेमी, and the last is the meiosis, right? So let's see, plasmogamy क्या होती है बच्चों। This is the fusion of protoplasm between the gametes, which is 2. Fusion of 2 nuclei is going to be karyogamy, which is 3, and generation of haploid spores is going to happen after the meiosis. तो 2, 3 and 1, so यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 4। चलो आगे बढ़ेंगे हम। Which of the following is not a prokaryote? इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन, ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है। फंजाई इज यूकैरियोट, राइट। सो देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक चीज पूछी है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। ना
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दी हुई है। When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves called radial symmetry। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। Now let's see the second statement. In phylum Echinodermata both adults and larvae are radially symmetrical। बच्चों ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं लार्वे की बात करूं so that shows bilateral symmetry, right? So statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, so correct answer होगा यहाँ पे option 2, right? I hope सबने सही किया होगा, दिमाग खोल के पेपर दिया होगा तो पेपर अच्छा ही गया होगा, और हाँ पढ़ाई तो की ही होगी, right? Very important। चलो now बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। जीनस क्या है? जीनस है बच्चों अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलो आगे बढ़ते हैं। मैड काउ डिजीज बच्चों कितनी बार पढ़ा है? ये जो मैड काउ डिजीज है दिस इज कॉज्ड बाय दी प्रायॉन्स, राइट? What are prions? मैम अब तो क्वेश्चन मत पूछो, एटलीस्ट 2 बार नीट दे दिया है, दिया तो है बट नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए ना, राइट? चलो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो बच्चों नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। बच्चों अब हम बना लेते हैं हार्ट, है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहोगे मैम ये कैसा हार्ट बना दिया, राइट? बट ठीक है ना, तो तुम्हें आता है। चलो ये जो वॉल्व है दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट? और ये कैसी वॉल्व है? दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो बच्चों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। चलो द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। जो बीटी टॉक्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। जो इंसेक्ट का एल्कलाइन पीएच होता है गट का, उसकी वजह से इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन कन्वर्टेड टू द टॉक्सिन फॉर्म। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो बच्चों नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें फर्स्ट दिया है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर डीएनए टू होस्ट बैक्टीरिया। सो ए क्या मैच कर जाएगा 2 के साथ? क्लोनिंग साइट बच्चों, क्लोनिंग साइट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो दैट इज द एंटीबायोटिक और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज फॉर द रेप्लिकेशन ORI, राइट? सो 2 1 4 3। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ना आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितना सिंपल बेसिक क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर। बच्चों एक लोब में देयर आर 2 थीका, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा? ईच लोब में पूछा है, 2 आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, राइट? चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। चलो Which of the following hormone is not secreted by human placenta? बच्चों अगेन इजी है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG तीनों ही are secreted by the placenta but LH is not secreted by the placenta। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू। बच्चों स्पर्म में प्रेजेंट होता है क्या? फ्लैजेला।
फ्लैजिला की वजह से स्पर्म क्या होता है, मोटाइल, मूव करता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लैजिलर मूवमेंट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नाउ मूविंग अहेड, चलो यहाँ पे दिया है हमें असर्शन और रीजन। बच्चों अभी तक का पहला असर्शन और रीजन आया है, राइट। चलो असर्शन क्या है, एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो F1 प्रोजेनी है वो टॉल है और कोई भी ड्वार्फ नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मेंडल ने क्या करा था, टॉल प्लांट लिए थे और उनको क्रॉस कराया था विद द ड्वार्फ प्लांट एंड ही सो कि जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं, राइट। बिल्कुल सही बात है। स्टेम हाइट इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट with the tall being dominant and dwarf being recessive। बच्चों ये भी करेक्ट है। टॉल क्या था, डोमिनेंट था, इसलिए F1 जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट देखने को मिले, राइट। ड्वार्फ क्या था, रिसेसिव था, तो हमें F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों देखने को मिले, राइट। सो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलो विद दिस मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्या है, पीसीआर। बच्चों पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्राइमर बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड इन द स्टेप, बच्चों इसे बोलते हैं हम अनीलिंग। अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट, इस पे कौन आके बाइंड करेगा, आरएनए प्राइमर्स आके बाइंड करेंगे, राइट। तो कैसे बाइंड करेंगे, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में इधर से बाइंड करेगा एक तो, और एक यहाँ से। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, we call it as the annealing। so यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है which of the following plant produces non-albuminous seeds। बेटा कौन से प्लांट्स नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द पी। डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी आई हुई है बच्चों, डायरेक्ट, है ना। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो वो भी सिंपल एनसीईआरटी आई हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत डीप डाइव करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं, सिंपल एनसीईआरटी आई हुई है। मतलब अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से रीड की है तो उसे इस पेपर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये कहती हूँ कि बायो तो हो ही जाएगी, राइट। खुद ही देख सकते हो पेपर का लेवल लास्ट टाइम से इजी आया है, राइट। ये रीनीट था 2026 का पेपर, कंपैरेटिवली बायो का इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O which of the following is not a possible combination of parents blood group genotypes। तो बच्चों लेट्स सी, फर्स्ट दिया है हमें फादर का है IA स्मॉल i, मदर का भी क्या है IA स्मॉल i। तो इस केस में तो O ब्लड ग्रुप आराम से पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी अगर हम देखें O ब्लड ग्रुप पॉसिबल है ना। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम बच्चों, IA IB एंड देन IA स्मॉल i। इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं, लेट्स सी। यहाँ पे है IA राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे देयर इज नो O ब्लड ग्रुप, या तो AB है या A है या फिर A है और B है, सॉरी A है B है या AB है, O ब्लड ग्रुप नहीं है। तो यही करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन में नॉट पूछा है। नेक्स्ट वाली कंडीशन में भी O ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बच्चों ऑप्शन 3। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगेन अ डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। बच्चों
पढ़ते ही तो आ रहे हैं, ये तो पढ़ते ही रहते हैं, राइट। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्टेटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर डाउन करता है, और पेनिसिलिन एक्ट एज द एंटीबायोटिक, राइट। इजी है। चलो, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 4। तो चलो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, प्लाज्मिड खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये करेक्ट है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बच्चों ये भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलो फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ऑन assertion and reason. Let's see. Assertion क्या है? Four limbs of human and bats are homologous. बच्चों ये करेक्ट है। जो 4 limbs है humans और bat के वो homologous है। 4 limbs of humans and bats have similar anatomical structure. बच्चों homologous हैं obviously। क्यों है? क्योंकि similar anatomical structure है। तो reason is the correct explanation of the assertion. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बच्चों हमारा क्वेश्चन है, which of the following are secondary lymphoid organs? बच्चों टॉन्सिल और स्प्लीन ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अगर हम बात करें बोन मैरो की, इट इज अ प्राइमरी lymphoid organ and thymus is also primary lymphoid organ. So यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। Which of the following is the correct order of arrangement of vertebrate column from head to toe? तो बच्चों vertebrate column को head to toe हमें अरेंज करना है। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। फर्स्ट आएगा cervical vertebra, thoracic vertebra and then the lumbar vertebra and the sacrum. सो बच्चों यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 3। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार आप लोगों को बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इजी और डायरेक्ट आए हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी होगी। चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट बच्चों, एंजियोस्पर्म पे क्वेश्चन है, प्लॉइडी लेवल पे क्वेश्चन है। लेट्स सी, if the diploid chromosome number of a typical angiosperm is 36, यहाँ पे हमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर दिया है जो कि दिया है 36। हमें एंडोस्पर्म का नंबर बताना है। तो बच्चों एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है विच इज दी 3n, तो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी? इट विल बी 18। तो अगर हमें 3n निकालना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 into 18। आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन 2 विच इज द 54, राइट। चलो फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है स्पॉन्जेस एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय। तो भाई हर एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज तो करता ही है, स्पॉन्जेस भी कर रहे हैं। स्पॉन्जेस कैसे करते हैं? दे डू बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राइट। चलो अब बढ़ेंगे आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है? अगेन इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। किसी ने नहीं भी पढ़ा तो भी सही आंसर टिक करके आएगा, राइट। चलो फटाफट से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है? बहुत अच्छे से हमें पता है, दैट इज द साइनर्जिड, राइट। लेट्स सी, which of the following in female gametophyte of an angiosperms help in guiding the pollen tube for fertilizing the egg, right? So बच्चों there are synergids which have filiform apparatus that guide the pollen tube entry into the embryo sac.
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो बच्चों मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में दिया है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन्स लीड्स टू एक्रोमेगाली व्हिच इज द थर्ड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन, सो दैट इज द फोर्थ। नाउ वेसोप्रेसिन बच्चों रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट, तो ये हो जाएगा 1। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, राइट। इजी था मैच द फॉलोइंग भी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट इज द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, तो बच्चों ओवम की जो कवरिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द ज़ोना पेल्लुसिडा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, फिर से आ गया हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, राइट। ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड अपॉन द इंटरैक्शंस, राइट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की, तो म्यूचुअलिज्म में बच्चों दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड, मतलब दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। बच्चों कंपटीशन में दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज के लिए हार्मफुल है। तो पहले देख लेते हैं, म्यूचुअलिज्म दिया है बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, both species are harmed is the competition. One species is harmed and other is benefited. बच्चों predation, predation में क्या होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान। Now next is one is benefited while other has no effect, that means commensalism, right। चलो देख लेते हैं 3, 1, 2, 4, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों एपिडिडाइमिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, वासा एफरेंशिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, रेटिडेस्टिस बी मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट, infundibulum is the part of female reproductive system। क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलो आगे बढ़ेंगे, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, हर्बीवोर्स, राइट। सो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हर्बीवोर्स होगा। कार्निवोर्स आर गोइंग टू बी द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आया है असर्शन रीजन। इस बार ज्यादा असर्शन रीजन नहीं आए, कंपैरेटिवली कम आए हैं। नाउ गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट असर्शन और रीजन है। assertion is Abingdon tortoise in Galapagos Island एक्सटेंड हो गए जब वहाँ पे गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये जो टॉर्टोइस थे ये एक्सटिंक्ट हो गए थे जब वहाँ पे गोट को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द गैलापागोस आइलैंड, राइट। रीज़न क्या था कि जो गोट्स हैं वो मोर एफिशिएंट है एट ब्राउजिंग दैन एबिंगटन टॉर्टोइस। तो यहाँ पे बच्चों दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, लैक ऑपेरॉन पे क्वेश्चन फाइनली दिख गया, राइट। हर पेपर में लैक ऑपेरॉन पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। लेट्स ड्रॉ द लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर बच्चों, प्रमोटर, इनहिबिटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। चलो अब देखेंगे ऑप्शंस और फिर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व।
तो लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर। बच्चों ये इनकरेक्ट है। अगर मीडियम में लैक्टोज होगा तो लैक्टोज किससे बाइंड करेगा? रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं करेगा। चलो, जीन IZYA शेयर सिंगल कॉमन प्रमोटर, ये भी गलत है। I जीन का प्रमोटर ये है, ZYA का प्रमोटर ये है, तो अलग अलग प्रमोटर है। क्या गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह काम कर सकता है लैकोपेरॉन में? बच्चों नहीं। जीन I इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, ये बिल्कुल सही बात है। जीन I हमेशा ही एक्सप्रेस करेगा और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो सेल में हर टाइम ही सिंथेसाइज होगा। रिप्रेसर प्रोटीन सेल में हर टाइम ही सिंथेसाइज होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। चलो बच्चों फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द प्लाज्मोडियम, राइट? लेट्स सी। फर्स्ट इज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन RBCs। बच्चों ये इनकरेक्ट है। गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द मॉस्किटो गट, ये भी इनकरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मॉस्किटो की गट में होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लीवर सेल्स, ये भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट? चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ना हमें दिया है अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A इज 0.1। तो हमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म A की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बच्चों जब A की फ्रीक्वेंसी 0.1 है तो A की क्या होगी? 0.1 का स्क्वायर विच इज 0.01। इसको अगर प्रूव करना चाहते हो तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। p मान लेते हैं बच्चों, ये p दिया है हमें 0.1, q की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस 0.1 विच इज दी 0.9, राइट? चलो इस इक्वेशन में फटाफट पुट करेंगे। 0.1 का स्क्वायर 2 इंटू 0.1 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। देखते हैं इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता। 0.01, राइट? प्लस ये क्या हो जाएगा? 18, 0.18 प्लस 0.81। जब हम तीनों को ऐड करेंगे सो द आंसर विल बी 1। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4 विच इज द 0.01, राइट? चलो सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupials leading to similarity between the distant species। बच्चों ये एग्जाम्पल कौन से इवोल्यूशन का है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलो फटाफट से हम बढ़ेंगे आगे। ना कोलोस्ट्रम सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। तो बच्चों अगर हम बात करें इन इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन देयर इज एंटीबॉडी विच इज सिक्रीटेड, दैट इज द IgA, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, राइट? चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन रीजन। असर्शन है यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम लाइसोजाइम को यूज करते हैं फॉर डिस्ट्रप्टिंग द बैक्टीरियल सेल, राइट? बाकी हम सेल्यूलेस को यूज करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द प्लांट सेल। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सिंपल। दिस इज करेक्ट। अब ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है? क्योंकि अगर हमें जेनेटिक मटेरियल को सेल से बाहर निकालना है
तो हमें सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे रीजन यही दिया है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे बच्चों दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलो फटाफट से बढ़ेंगे हम आगे। बच्चों यहाँ पे आ गया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको दी गई हैं 2 स्टेटमेंट, लेट्स सी। फर्स्ट इज ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय LH सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे की बात करें, राइट, तो उस टाइम पे होता है LH सर्ज, राइट। तो जिसकी वजह से देयर इज अ रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज ग्राफियन follicles remaining after ovulation transform into corpus luteum and secretes large amount of estrogen। बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि this is going to secrete the progesterone, right? So statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों के अभी तक के भी आंसर सारे सही होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद बायो में कितना स्कोर बन रहा है। आई एम वेटिंग फॉर इट। चलो तो बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्टेबलाइजेशन आता है, डायरेक्शनल चेंज भी होता है, डिस्ट्रप्शन भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विच इज A, C and D ओनली, राइट। चलो फटाफट से हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। बच्चों जब डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ICSI which is इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिफ्ट कब बोलते हैं? जब हम जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। चलो moving towards the next question बच्चों, let's see which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post surgery patients। बच्चों जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट्स को कुछ पेन किलर या सेडेटिव दिए जाते हैं, राइट। वो कौन से सेडेटिव दिए जाते हैं? इट इज़ द मॉर्फिन टू रिलीज द पेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइट। जल्दी जल्दी सब टिक कर रहे हो ना? जल्दी से अपने आंसर्स टिक करते रहो और हमें ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, राइट। चलो नाउ देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन। फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम्स। बच्चों बिल्कुल गलत है। डाउन सिंड्रोम की बात करूँ सो इट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, राइट। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नाउ इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, नहीं तो सोचोगे मैंने क्या लिख दिया। नाउ स्टेटमेंट 2 इज टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। तो बच्चों टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी। तो बच्चों मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। फर्स्ट, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, बच्चों ये करेक्ट है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स सच एज फोरलिम्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड्स लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ये भी इनकरेक्ट होगा। सो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। जल्दी जल्दी मार्क करो। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बच्चों असर्शन रीजन है, बहुत ही इजी असर्शन रीजन है। चलो फटाफट देखते हैं। असर्शन इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अगर मैं लॉजिस्टिक का कुछ कर्व बनाऊंगी तो वो कैसा आएगा, कुछ एस शेप्ड ग्राफ आएगा। एक्सपोनेंशियल का कुछ ऐसा आएगा। बट जैसा हमें अच्छे से पता है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल नहीं होगी, लॉजिस्टिक होगी, राइट। सो रिसोर्सेज आर फाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4। चलो तो बच्चों नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दी है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ये इनकरेक्ट है। होमो सेपियंस जो है दे अरोज इन अफ्रीका एंड नॉट द ऑस्ट्रेलिया। Next is they arose around 75,000 to 10,000 years ago. बच्चों ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बच्चों यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा 2 इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, राइट। चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखने में बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है एंड क्वेश्चन इज डैम इजी, राइट। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर। ये है पॉपुलेशन कंसिडर करी ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट विच इज 0.02 एंड द पर कैपिटा डेथ रेट भी सेम है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन इज, बच्चों B दे दिया है 0.002, D भी दे दिया है 0.002। B माइनस D अगर हम करेंगे वैल्यू विल बी 0, तो dn बाई dt भी क्या आएगा 0। तो जब चेंज इन पॉपुलेशन 0 है तो अगर 10 मिलियन सेल्स दिए हैं तो इतनी जनरेशन के बाद भी 10 मिलियन ही रहेंगे। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। कॉन्सेप्ट लग रहा है बट टाइम नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनी डायरेक्शनल। वी ऑलरेडी नो कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कभी ये इन्वर्टेड नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 1% लॉ, बच्चों 10% लॉ, राइट। ए और बी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी मार्क कर लो। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है by a signal sent by the central nervous system by the release of acetylcholine, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट। अगर हम इसे देखें which of the following enzyme synthesizes precursor mRNA, बच्चों precursor of mRNA is hnRNA which is the heterogeneous nuclear RNA, right। ये जो है ये सिंथेसाइज होता है by the RNA polymerase
ट्रू, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। सो आई होप सबने अपने आंसर्स टिक किए होंगे, सबने अपना रिजल्ट इवैल्यूएट किया होगा, सबने ही अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अच्छा ही रहेगा। सो डोंट वरी, बट यहाँ हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कमेंट, आपका मार्क्स क्या बन रहे हैं, राइट। तो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।